पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आप अगर ये देख लें कि पेट्रोल की कीमतों को किस तरीके से हमने कंट्रोल किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अपनी तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती है वो कर रही है। आवाम को फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। अगर इकॉनमी बढ़ी है तो उसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को भी उसका फ़ायदा हुआ। अगर मुल्क के अंदर बेहतरी आ रही है उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उस पर काम नहीं कर रही है। मेहनत हमने बहुत की, हाँ जाहिर है कुछ चीज़ें जिसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन महंगाई को आपको इस नज़र से ज़रूर देखना पड़ेगा कि कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये हालात रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में डिमांड जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी है। अगर लोगों ने कमाया है, लोगों का बिजनेस बेहतर हुआ है, कारोबारी शख्सियात जो है वो कमा रही है, तो उसके हिसाब से उसकी डिमांड भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। सो ये कहना गलत है कि महंगाई पिछले दौर के अंदर नहीं रही। वो सारे फिगर्स आपके पास हैं, आपने उसको मैच भी किए, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि देखें अगर आप सूबे सिंध की बात करें तो उसका अगर आप हिसाब देखेंगे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई जो सूबे सिंध के अंदर है। अब दूध के रेट कंट्रोल करना, सब्जियों के रेट कंट्रोल करना, मुर्गी गोश्त के रेट कंट्रोल करना, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। जो रेट कमिश्नर की ऑफिस से जो लिस्ट निकलती है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों नहीं कंट्रोल करती है। मैं अगर आपसे सूबे सिंध की बात करूं तो जो कमीशन रेट्स हैं उससे ज़्यादा आपको दूध महंगा मिलेगा, चिकन ज़्यादा मिलेगी। वो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं। खुरम भाई एक चीज क्लियर कर दें, आप कह रहे हैं सिंध में महंगाई ज्यादा है, आप कह रहे हैं सिंध में महंगाई ज्यादा है, कुछ 4-5 आइटम बता दें जो सिंध में महंगे हैं और बाकी पाकिस्तान में सस्ते हैं सर, ताकि बिजनेस कम्युनिटी वहीं सिंध से इंपोर्ट कर लेगी ना सर। नहीं, मैं कंपैरिजन की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख लें यहाँ पे दालों के रेट देख लें, अगर आप चीनी का रेट देख लें यहाँ पे महंगा है, आटे के ज़्यादा रेट हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो कम कर चुकी है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे महंगाई का सिंध और पंजाब से तो आपको सिंध में ज़्यादा मिलेगी। उसमें कोशिश तो ये हो रही है ना कि देखें जैसे कि शुगर मिल्स हैं, सारी आपको पता है शुगर मिल्स किसके पास हैं। यहाँ पे आटा जो है वो महंगा हुआ है, उसकी वजूहत क्या थी कि आटा जो है आपका करोड़ों की जो ना कीमतों के अंदर आटा आपका गोदामों के अंदर खराब हो गया, ज़ाया हो गया, चूहे खा गए, उसके अंदर से बजरी निकली, जान जान के आटे को ख़राब किया जा रहा है, रोका जा रहा है। शुगर मिल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं वो आपके सामने है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी तरफ से जितनी मेहनत करी वो आप सबके सामने है। अगर आज इकॉनमी बेहतर हुई है तो वो आपके सामने है, अगर आज आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रहा है वो आपके सामने है, डॉलर आपका नीचे आया है, पेट्रोल की कीमत को हमने कंट्रोल किया, पेट्रोल की कीमत भाई मेरा पॉइंट ले लेना सर, मैं ताकि हम क्लियर हो सके। जरा बड़े सादा लफ्जों में आपने खुद कह दिया इकॉनमी बेहतर हुई है, तो उसका फायदा आवाम को क्यों नहीं हुआ सर? आवाम के लिए इकॉनमी क्यों नहीं बेहतर हो रही सर? ये सिर्फ पीटीआई के लिए क्यों हो रही है? देखिए मैंने आपसे बताया कि डिमांड भी तो बढ़ी है ना, आपकी डिमांड नहीं बढ़ी है। आप मुझे पता है कौन सा आइटम आप जो समझते हैं कि बहुत महंगा है, उसकी डिमांड देखें कितनी है। मार्केट में लोगों की जो खरीदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमने तो साल 1.5 साल के अंदर ये देखा है कि मार्केट्स के अंदर ज़्यादा रश नज़र आई है, लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर इकॉनमी बेहतर हो रही है तो वो नीचे जाके लोगों को फायदा तो उसका पहुंच रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा क्योंकि सिंध का हवाला भी दिया है, आपकी गवर्नमेंट है सिंध में ज्यादा महंगाई है। खुरम शेर जमान साहब खुद सिंध से हैं, कराची से हैं, ये हवाला जरा वो दे रहे हैं। और दूसरा जरा आप समझा दीजिए कि ये कहते हैं इकॉनमी बेहतर हुई, अब हमारी सहाफियों की समझ में ये बात नहीं आ रही, क्योंकि अवाम से जब हम सवाल पूछते हैं वो तो महंगाई का रोना रोते हैं सर हम सबके सामने। बहुत शुक्रिया। देखिए अदनान साहब, हम नेशनल टीवी पे बैठे हैं, अगर पर्सपेक्टिव सिर्फ एक सूबे का लेना है, हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं सिंध के अंदर रहते हैं उनकी बड़ी एक तंग नजरी का एक अपना उनका मेयार है, क्योंकि उन्होंने जब बात करनी है उन्होंने करनी है जैसे पूरे पाकिस्तान की खराबी की वजह सिंध है, कोरोना आता है तो सिंध की वजह से महंगाई होती है, तो सिंध की वजह से आटा महंगा है, तो सिंध की वजह से करप्शन है, तो सिंध की वजह से। लेकिन हमें पता चलता है कि पूरे पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो सिंध के लोगों की, सबसे ज्यादा तालीम पे और सेहत पे खर्च होता है तो सिंध के अंदर एक हुकूमत जिसे तीसरी दफा लोगों ने पहले से ज्यादा वोट देकर मुंतखब किया है तो वो सिंध है। और वो फिर ऐसा सिंध है कि जिस वजीर आला का लोगों को पता भी था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसे ट्रैक पे बिठाया, लोगों ने पहले से ज्यादा वोट दिए, वो लोगों का उम्मीदवार था। अब इनके वजीर आला का लोगों को नाम भी नहीं पता। ये जो पंजाब में एक इन्होंने फुगू कोड़ा बिठाया हुआ है उसको तो ये भी नहीं पता था लोगों को कि ये काउंसलर भी ये शख्स मुंतखब होगा। इन्होंने पता नहीं कहां से निकाला, पीटीआई के लोगों को भी नहीं पता था कहां से आ गया। इसी तरह महमूद खान का हाल है, जाम कमाल खान का। मेरे ख्याल से ये जो हमारे सिंध के दोस्त हैं इनका तो एक तंग नजरी का आलम है। वैसे आमिर साहब आपको लगता नहीं कि इमरान खान साहब की तारीफ करें कि ऐसे लोगों को सामने ले आए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चलो कुछ तो चेंज लाए ना किसी तरह से, लोगों को मौका मिला, ओहदे बदलने का, शक्लें बदली सर लोगों की।
शक्लें बदलती हैं, लेकिन नहीं, आप इनसे ये पाकिस्तान पूछेंगे, की इनसे जमहूरियत पूछिए को सूबे इतना के अंदर मुर्गी बदशकल गोश्त के ना रेट किया किसने जाए। कंट्रोल करने हैं? इतना देखिए जी, मुझे बात करने दें। दूध का रेट देखिए, किसने कंट्रोल करना है? ये जिम्मेदार नहीं है सर सूबे के अदनान अंदर साहब क्या? मुझे बात करने दें पहले। सर। देखिए, बात ये है कि शक्लें जरूर बदलते, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत को बदशकल ना कर देते। पाकिस्तान के अंदर गूंगे और नाअहल नालायक लोग ना बिठाए जाते। शक्लें चेंज करते, पढ़े लिखे नौजवान लेके आते जिनकी ये 22 साल से हमें बातें सुना रहे थे। अब पता लगा कि सारे जितने इनके लोग हैं वो ये किराए से लेके आए हैं, रेंट ऑफ मिनिस्टर और रेंट ऑफ ये जो इन्होंने बनाए हैं स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। अब चलती हैं पाकिस्तान के सवाल की तरफ जो आपने किया था। आज अदनान साहब, मुसीबत ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह तकरीबन 11% होने पे है और ये पूरे जनूबी एशिया में भारत से भी ज्यादा है। भारत का तो हमारा कंपैरिजन कब से खत्म कर दिया इन्होंने। अब हमारा कंपैरिजन आजकल अफगानिस्तान से होता है, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। जीडीपी ग्रोथ तो बेहतर हुई ना सर आमिर भाई, जीडीपी ग्रोथ बेहतर हुई है, उसकी तो तारीफ कर दें कम से कम। अच्छा, कैसे बेहतर हुई है कि आपने अभी खुद फिगर्स पढ़े, आपके पढ़े फिगर्स हैं, मेरे नहीं या बलोच साहब के नहीं। हम दोनों के फिगर्स होते तो आप कहते अपोजिशन वालों के हैं। आपने बताया कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 तक था और जो हुकूमत गिरा के इसे नेगेटिव में ले गई। और अभी इन्होंने ये जो सेक्रेटरी खजाना रखे हैं उन्होंने 2-3 दिन के अंदर उसको 1.8 से उठा के 4.8 पे ले गई। इस तरह के जो ड्रामे बाज और जादूगर हैं आप उनके ऊपर यकीन करते हैं। और इमरान खान तो इन बातों में यकीन नहीं करते थे, वो तो फिगर्स को ढकोसला कहते थे। वो कहते थे कि सारी जिंदगी 5 साल वो हिसाबदार को क्यों गालियां देते रहे हैं कि ये जी फिगर्स को मैनूवर करते हैं। आम आदमी का क्या हाल है, रोटी कितने की है, आटा किस तरह किलो है, आपको तेल किस तरह मिल रहा है, घी किस तरह मिल, आज यही सवाल है। आज रोटी कितने की है, आज यूनिट कितने का है बिजली का, आज गैस की कीमत क्या है, आज पेट्रोल की कीमत क्या है, आज लोगों की आमदनी जो रिकॉर्ड की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आम आदमी की, मुझे आखिरी बात करने की बड़ी जरूरी चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 59% बढ़ी आम आदमी की आमदनी और आज 50% तक कम है। बेरोजगारी अरूज पे, गुर्बत अरूज पे और ये जो है महंगाई अरूज के ऊपर। मुझे तो हैरानगी होती है कि इन लोगों ने इमरान खान को तो मुंह दिखाना है, क्या खुदा को मुंह नहीं दिखाना इन्होंने? अच्छा, मैं इस पे खुरम साहब से रिस्पांस दूंगा। मुझे अली साहब से जरा पूछना है। अली साहब, मैं सवाल बड़ा आसान कर देता हूँ। आमिर साहब से भी मैंने पूछने की यही कोशिश की थी कि कम से कम इतनी तारीफ तो करें ना कि कोविड है, इकोनॉमी बैठ गई, बुरे हालात हो गए, नेगेटिव से अगर आप नियर 4 ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। मतलब इसको आप मार्का तो कह सकते हैं। जब कुछ तारीफ सिर्फ इस पॉइंट की तो कर देना अली भाई, बाकी तो बुराइयां करते रहे आप। देखिए, तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की जात की है। इंसान